अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बच्चों, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने मैंने साजिल भाई ज़रा ऊपर करिएगा, मुझे बच्चों के मैसेजेस पढ़ने दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम काजी अब्दुल मुहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनाहिल हनीफ राजपूत, वालेकुम अस्सलाम। नरेंद्र कुमार, हाय सर, इट्स नरू। कैसे हो नरू? ठीक ठाक हो? उसके बाद अलिशबा इमरान, वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़ते हैं यार, साजिल भाई भाग जाते हैं एक तो यार। अच्छा, उसके बाद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निज़ा नूर, अस्सलाम वालेकुम। सबीरा खालिद, वालेकुम अस्सलाम बेटा। मरियम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अलिशबा इमरान और मारिज, हसनैन, पृथ्वी कुमार, और उसके बाद कौन कौन है? मोहसिन, अली खान। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट हो गई है, आपका इंतजार कर रहे थे, थैंक यू सो मच। दुआ भूल रही हैं कि सर आपने हाइड्रोकार्बन्स की 5 शीट्स अपलोड की हैं और उनके सॉल्यूशंस अपलोड नहीं किए हैं, तो उनके सॉल्यूशंस कब तक अपलोड होंगे? इंशाल्लाह ताला इस कमिंग वीक। असल में बेटा हाइड्रोकार्बन्स का जो टेस्ट है वो बाद में है ना। हाइड्रोकार्बन्स का टेस्ट बाद में है, तो मैंने सोचा कि इस कमिंग वीक में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, शीट सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दुआ बोलेंगे, यस्टरडे टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लास्ट स्लाइड आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दो स्लाइड्स, प्लीज रिपीट। बेटा कौन सी स्लाइड थी जरा बताइएगा दुआ। मैं लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी? अफसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आमना, अच्छा, इसके अलावा सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइल एंड साइनाइड। बेटा नाइट्राइल ना फैमिली का नाम है, ठीक है, और साइनाइड ग्रुप का नाम है। जैसे बिल्कुल अल्कोहल फैमिली का नाम है, लेकिन अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। OH कहलाता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो नाइट्राइल एक फैमिली है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CN, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो आप ये बात समझ लें कि CN साइनो ग्रुप जो है ना, एक्चुअली साइनो ग्रुप जो है वो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और नाइट्राइल फैमिली का नाम है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, ये अब ये नहीं बोलेगा कि टॉपिक स्टार्ट कर बाद में करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करा बेटा। व्हाट वी स्टडी टुडे, हम मैं आपको बेटा बताता हूँ। क्लास एंड कब होगी? 8 बजे इंशाल्लाह ताला। क्लास 8 बजे तक एंड होगी, या क्लास जो है बेटा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब एंड हो जाएगी। आज हमने बेंजीन खत्म करना है इंशाल्लाह ताला। बेटा आप लोगों के पास जो है, मेरे ये चैप्टर खत्म कब होगा? ये चैप्टर नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, आज के दिन आप लोगों के पास जो है, क्या बोल सकता हूँ मैं, आज के दिन आप लोगों के पास बेंजीन का टॉपिक खत्म करना है, उसका लास्ट डे बेंजीन का टॉपिक खत्म करने के लिए। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ाई थी। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले लास्ट क्लास का मुझे थोड़ा सा रिकॉल करवा दो। और दुआ बेटा एक बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, मैकेनिज्म ना एप्टीट्यूड के अंदर मैकेनिज्म नहीं आते, सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर मैकेनिज्म आते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड के अंदर मैकेनिज्म नहीं आते। तो आज हम मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक बार और आपको रिकॉल करवा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन की तरफ, या फिर प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ चलेंगे। आज हमारा ये मेन काम होगा, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन पढ़ी थी, ठीक है बेटा। क्लास कब स्टार्ट हुई है? जस्ट अभी स्टार्ट हुई है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन को बेटा हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ से हम रिकॉल करेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों ने काम की चीजें बतानी है अभी, जो कि इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है। अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ बेटा इन सारी चीज़ों के साथ में, तो आपने बताना है कि आगे जाके क्या बनता है। बेंजीन को अगर मैं इन सब चीज़ों के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, तो आपने बताना है बेटा आगे जाके क्या बनता है। अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3, तो बेटा आप मुझे बताओगे कि क्या बनता है? जरा जल्दी से बताओ क्या बनेगा। अगर बेंजीन को रिकॉल से पबजी याद आ गया बेटा, जरा बताऊं, बेंजीन को अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आगे जाके क्या बनता है? अगर मैं बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूं बेटा, तो होता क्या है कि आगे जाके क्लोरो बेंजीन बनता है, सही ना, और साथ में HCl बनता है, HCl, ये कहला रहा है क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर बेटा, बेंजीन को हम लोग रिएक्शन करवाएं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेटा आगे जाके बताओ कि क्या बनेगा, जरा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और साथ में बेटा वाटर बनेगा। अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलता है। तो बेटा बताओ जरा जल्दी से इसके अंदर क्या निकलेगा, मैकेनिज्म नोट्स में लिखने हैं क्या बेटा, लिख लो लिख लो, सेकेंड ईयर का पेपर आपने भी देना है, काम आएगा बेटा। यहाँ पे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे बनेगा, जरा जल्दी से समझ लेते हैं, यहाँ पे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा SO3H। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर बेंजीन को बेटा मैं रिएक्शन करवाता हूँ CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेटा बताइए क्या बनेगा। बेंजीन को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ CH3Cl से तो आगे जाके क्या बनेगा, टोलुइन बनेगा। बेंजीन के ऊपर CH3 लगेगा और यहाँ पे HCl बनेगा, तो बेटा ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं टोलुइन, या इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो मिथाइल बेंजीन या टोलुइन ये हमने लिख लिया। अगर हम बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं सेम इसी तरह से C2H5Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अब बताओ अब क्या बनेगा। अगर मैं C2H5Cl से, सब लोग जो ना आगे भाग रहे थे, मैंने चेंज कर दिया बेटा, ये बताओ ये क्या बनेगा। C2H5Cl से रिएक्शन करवाऊंगा द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बताओ क्या बनेगा। ऊपर बन जाएगा बेंजीन के ऊपर इथाइल लग जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, वो क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बनाएगा, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर बेटा अगर मैं इसी तरह से बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ इस कंपाउंड से CH3, ऊपर लगा हुआ है हमारे पास क्लोरीन, CH और साथ में CH3, साथ में AlCl3, बेटा अब सोच समझ के बताओ आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके क्या बनेगा, जरा जल्दी से बताओ। क्यूमिन बनेगा बेटा, यहाँ पे आगे जाके क्यूमिन बनेगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH और यहाँ पर लग जाएगा CH3 और यहाँ पर भी लग जाएगा CH3। बेटा ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसको हम बोलते हैं क्यूमिन, ये भूलिएगा नहीं, सही ना, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमिन कहलाता है। और आखिरी रिएक्शन में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ बेटा, अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड विद O साथ में Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बताओ आगे जाके क्या बनेगा, जरा जल्दी से बताओ। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, सिर्फ क्यूमिन उसका नाम है, क्यूमिन कॉमन नेम है, पेपर में आ सकता है इस तरह से भी। तो बेटा ये कहलाएगा, ये बनेगा एसीटोफिनॉन। हमारे पास बेंजीन रिंग लगेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा C डबल बॉन्ड विद O साथ में CH3, और बेटा ये जो कंपाउंड बनेगा साथ में HCl बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनॉन। तो बेटा अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन को पूरा रिकॉल कर लिया है, आई होप। इलेक्ट्रोफिलिक एसीटोफिनॉन की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये जो रिंग है ना बेटा, हम इस रिंग को बोलते हैं फिनाइल, इस रिंग को बोलते हैं फिनाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन वाली चेन है, तो 2 कार्बन वाली चेन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इथेन, फिनाइल इथेन, और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से नाम के आखिर में लगेगा ऑन, तो इसका IUPAC नेम होता है फिनाइल इथानॉन, IUPAC नेम है फिनाइल इथानॉन। और इसी तरह से एसीटोफिनॉन कौन सा नेम है, एसीटोफिनॉन कॉमन नेम है बेटा। आई होप क्या आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं, ताकि अब मैं आपको आगे बढ़ा सकूं। बेटा ये रिकॉल करवा दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ जरा इसके आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले एक चीज जो आज के दिन पढ़नी है वो पढ़नी है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, फिर ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन की तरफ चले आएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन आपने अपने ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, और दूसरा बराबर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ठीक है बेटा। ये 2 चीजें आपने अपने ध्यान में रखनी है। अगर आप ये 2 चीजें अपने ध्यान में रखेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो बेटा, अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ KMnO4 के साथ, बेंजीन को अगर मैं KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मैं बेंजीन को KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा,
कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं KMnO4 का जो कलर है ना, KMnO4 का कलर ये थोड़ा सा पर्पल कलर होता है, पर्पल या पिंक कलर कुछ मान लो आप इसको, पर्पल पिंक कलर होता है, ये चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बेंजीन को रिएक्शन करवाता हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट से, अगर मैं बेंजीन को पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाता हूँ तो बेटा ये रेडिश कलर का होता है और आप देखना कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि इट विल नॉट चेंज, कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं उसको एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं बेटा, एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो बोलूंगा कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है, KMnO4 या K2Cr2O7 ये कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज बेंजीन, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सकें, क्योंकि बेंजीन के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज बेंजीन पोजेसेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि बेंजीन पोजेस करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, कि बेंजीन के अंदर जो होती है वो एक्स्ट्रा या एडिशनल स्टेबिलिटी होती है, किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से। बेटा एक बात बताएं, क्या ये बात समझ आई कि नहीं आ गई? देखें देखें शाजिल भाई ऊपर करिएगा, अल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, अल्काइल बेंजीन पे आता हूं मैं अभी, पहले ये साइड बताओ क्या ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, और नीचे आए, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे आ जाए, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ये क्लियर है ना? आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। बेटा अभी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं पढ़ रहे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट अभी करना नहीं है ना, अभी जो काम करवाना है मैंने आपको वो करवाना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, और फिर मैंने आपको पढ़ाना है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन और प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मैंने आपको वो पढ़ाना है, ठीक है ना। आज वाला टॉपिक भूलना नहीं, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा हम भी कहीं नहीं जा रहे। बेंजीन को रिएक्शन करवाना होता है पोटेशियम परमैंगनेट से, अगर बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर्पल या पिंक कलर ये चेंज नहीं होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रेडिश कलर होता है, अगर आप बेंजीन को इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये K2Cr2O7 जो है मेरे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सकें, क्योंकि बेंजीन के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से, ये बात अपने ध्यान में आपने रखनी है। यानी आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो कि पहुंच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए, सही है। तो KMnO4 के बारे में बोलना है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन अभी तो रिपीट किया, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता KMnO4 से, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता K2Cr2O7 से, ये KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सके, क्योंकि बेंजीन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है रेजोनेंस की वजह से, यानी कि बच्चों बेंजीन काफी स्टेबल कंपाउंड है, हमने अभी तक यहाँ तक ये चीज समझ लिया। KMnO4 का कलर चेंज नहीं होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो समझते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, बेंजीन के ऊपर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे अल्काइल बेंजीन हम जिसको बोल सकते हैं, अगर हम बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा लें, सही ना, अल्काइल बेंजीन है, जैसे बेंजीन के ऊपर अगर लग गया CH3, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग गया तो बेटा ये कहलाएगा मिथाइल बेंजीन, ये कहलाएगा मिथाइल बेंजीन। और अगर बेंजीन के ऊपर बेटा लग गया मिसाल के तौर पे C2H5 तो ये कहलाएगा इथाइल बेंजीन। और अगर बेंजीन के ऊपर बेटा लग गया मिसाल के तौर पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 और CH3 लग गया तो ये कंपाउंड कहलाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और हम इसको क्यूमिन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। भाई इधर खोल दिएगा।
हम्म देखो, अगर हम अल्काइल बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं भाई KMnO4 से, बेटा ये बात ना बड़े ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन जब हम करते हैं, बेंजीन अल्काइल बेंजीन को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, अल्काइल बेंजीन को अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे किस चीज की प्रेजेंस में, अल्काइल बेंजीन को अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आगे जाके एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। मेन प्रोडक्ट जो सिंगल प्रोडक्ट होता है वो वही बनता है, एक ही, और वो बनता है बेंजोइक एसिड। यानी कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होके, ये वाला अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होके COOH में कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी ऐड कर सकते हो, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मेन चीज जो बनेगी वो बनेगी बेंजोइक एसिड। अगर आप मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाओ, अगर आप मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाओगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो भी यहाँ पे आगे जाके क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कि बेंजोइक एसिड, जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अगर बेटा आप यहाँ पे इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाओ, इथाइल बेंजीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। चाहे मिथाइल बेंजीन हो, चाहे मिथाइल बेंजीन हो, चाहे मिथाइल बेंजीन हो, चाहे इथाइल बेंजीन हो, जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड ही बनाएंगे मेन प्रोडक्ट। अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा तो ये भी ऑक्सीडाइज होके KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके ये भी क्या बनाएगा, ये भी बेंजोइक एसिड ही बनाएगा, कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब कोई और मेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तीनों जगह पे मेन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड ही बन रहा है। तीनों जगह पे, तीनों जगह पर मेन मेन जो येलो वाले रिएक्शंस में आप ऑक्सीजन लगाना भूल गए बेटा, उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। ये ऑक्सीजन यहां से भी हटा दो तो भी पॉइंट नहीं बन रहा। देखो बेटा, काम की चीज आपने याद रखनी है। अल्काइल बेंजीन में बेटा, आप एक मिनट रुक जाओ ना, आप ये बात समझो सबसे पहले कि अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन जब भी होगी, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन में आगे जाके बेंजोइक एसिड बनेगा, ये लाजमी याद कर लो। ठीक है, अब आपने देखना है, अब आपने देखना है जितने कार्बन एक्स्ट्रा हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है उतने वाटर वेपर्स बना लो। बेटा मैं एक बार इक्वेशन बैलेंस करते हुए दिखाऊंगा, सिर्फ एक बार इक्वेशन बैलेंस करते हुए दिखाऊंगा, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये पूरा रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है बेटा, ये वाला बेंजीन रिंग, ये पूरा रिंग जैसा था, ये बेंजीन रिंग जैसा था ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन था तो यहाँ पे एक कार्बन आ गया, बात बराबर हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है तीन, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर वेपर्स H2O भी बनेगा, H2O। देखो एक और दो हाइड्रोजन, एक और दो हाइड्रोजन मिलाकर हो गए तीन, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए तीन। ठीक है ना, इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो और एक तीन, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा दो और एक तीन, तो आप यहाँ पे 3 लगा लो, इक्वेशन बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर वैसे इक्वेशन बैलेंस करना इतना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन चलो आप देखो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पर इस रिंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये जो बेंजीन रिंग है वो तो जैसा था वैसा ही है, ये तो अपना एडिशनल स्टेबिलिटी की वजह से ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन है बेटा दो, कार्बन दो है, कार्बन दो है, यहाँ पर एक कार्बन आ चुका, दो कार्बन थे एक कार्बन लग गया तो एक कार्बन रहता है, यानी कि वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन थे एक हाइड्रोजन चला गया तो बचे कितने, चार, चार हाइड्रोजन बचे। तो बेसिकली वो 4 हाइड्रोजन बनाएंगे, 2H2O, दो वाटर वेपर्स बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स बनाएंगे। तो आप बेटा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन कितने लगाओगे, दो और दो चार, दो और दो ऑक्सीजन हो गए चार, और ये वाले दो मिला लो कितने हो गए छह, छह ऑक्सीजन तो आप यहाँ पे लगा लो 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर देखते बेटा, बेटा इक्वेशन में बैलेंस, एमसीक्यूज में इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो हम बच्चों का सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं तसल्ली देने के लिए इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ, कोई इक्वेशन बैलेंस करना इक्वेशन में जरूरी नहीं है, मेन प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है,
वीडियो ब्लर है बेटा, एक बात बताओ, वीडियो वीडियो सारे बच्चों के पास ब्लर है या किसी एक बच्चे के पास आ रही है बेटा? यहाँ पे लारे मुनव्वर बोल रही है वीडियो ब्लर है, क्या सारे बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है या हमारे पास आ रही है बेटा? बेटा सबके पास ठीक है, सबके पास क्लियर है, ठीक है, सही है, सबके पास सही है। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में बेंजोइक एसिड बन गया। अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा मेरे पास यहाँ पे वीडियो चल रही है, क्या खूबसूरत वीडियो चल रही है। मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, जरा जल्दी से बताओ बेटा। हाँ आते हैं, ऐसे रिएक्शंस आते हैं। दुआ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन कितने, 1 2 और 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है बेटा यहाँ पे 1 कार्बन है। अगर यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे 2 मोल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देखो 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन पूरा होगा। हाइड्रोजन कितने हैं और कितने वाटर मोल्स बनेंगे, जरा जल्दी से बताओ बेटा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं कर रहा रिएक्टेंट्स में यूज हो क्या रहा है, KMnO4 का अपना एक साइड रिएक्शन होता है। KMnO4 अपना एक साइड रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके नतीजे में नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। हम जो काम की चीज थी बस वो लिख रहे हैं, मैं KMnO4 का साइड रिएक्शन लिख भी नहीं रहा। अब मुझे बताओ वाटर के 3 मोल्स बनेंगे। जी बेटा बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। आओ जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, 6 और 1 7, हाइड्रोजन 7 है। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 1, अब कितने रहते हैं, यहाँ पर 7 हाइड्रोजन थे, 1 चला गया, 6 हाइड्रोजन रह गए। तो बेटा वो बनाएंगे 3 वाटर मोल्स। क्या बनाएंगे बेटा, 3 वाटर मोल्स बनाएंगे, 3 वाटर मोल्स बनाएंगे। इक्वेशन को चेक करो। अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन 2 और 2 2 4, 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन हो गए 6, 6 और 3 9 ऑक्सीजन हो गए। तो बेटा हम यहाँ पर 9 लिख रहे हैं ताकि इक्वेशन को बैलेंस होते हुए दिखा दें। हकीकत में इक्वेशन बैलेंस करना या बैलेंस करके दिखाना आपको लाजमी भी नहीं है, आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अल्काइल बेंजीन होगा, जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल, पेंटाइल बेंजीन, कोई सा भी अल्काइल बेंजीन होगा, अगर आप उसको KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो मेन चीज जो बनेगी वो बनेगा बेंजोइक एसिड। ये नहीं भूलना है, ठीक है ना, ये नहीं भूलना है। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो आसान हो गया, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त हो गया। बेटा आप देखो, आपने एक चीज नहीं भूलनी है, वो कुछ भी हो जाए आपने नहीं भूलना वो क्या, कि कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, उसकी ऑक्सीडेशन होगी KMnO4 की प्रेजेंस में, तो वो आगे जाके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। इतना याद रखना लाजमी है, ये वाजिब है बेटा, इतना याद रखना, इतना याद रखना बेटा वाजिब है कि कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो आगे जाके हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है ना। ये आपने याद कर लिया। अब आप एक बात समझो, एक बात समझो, पीछे आओ जरा। तो बेटा ये देखो, ये जो चीज है ना, ये चीज सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये बेंजीन और अल्काइल बेंजीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट बन गया ऑक्सीडेशन, सही ना। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बन गया, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बन गया किसके दरमियान, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बन गया किसके दरमियान। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन। डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, बेंजीन के और अल्काइल बेंजीन के दरमियान। तो आप फौरन से क्या बोलोगे, अल्काइल बेंजीन में कुछ भी हो सकता है, अल्काइल बेंजीन में टोलुइन हो सकता है, या इथाइल बेंजीन हो सकता है, या क्या हो सकता है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम क्यूमिन बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या जिसको हम क्यूमिन बोल सकते हैं बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, सही है ना। मैं यहाँ पे डॉट 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 डाल के लिख देता हूँ, अल्काइल बेंजीन कोई सा भी हो सकता है। अगर आप बोलोगे बेंजीन और अल्काइल बेंजीन के दरमियान डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये क्या चीज है बेटा, इसका बताओ बेटा। जी बेटा रिडक्शन से, यहाँ पे यहाँ पर KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ आप इसको रिएक्शन करवा दोगे, KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे बेंजीन को अगर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि आप बोल सकते हो पर्पल पिंक कलर जो है किसका, पर्पल पिंक कलर ऑफ KMnO4 वो चेंज नहीं होगा। पर्पल या पिंक कलर ऑफ KMnO4 वोंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। और अगर आप अल्काइल बेंजीन को रिएक्शन करवाते हो KMnO4 से, अल्काइल बेंजीन को KMnO4 से रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आगे जाके बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
अल्काइल बेंजीन को अगर आप रिएक्शन करवाओगे KMnO4 के साथ तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहां पर आप क्या बोलोगे, पर्पल या पिंक कलर जो होगा, पर्पल पिंक कलर ऑफ KMnO4 वो चेंज हो गया।